प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज हम एक नया अध्याय सीख लेते हैं। अध्याय 12, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना अपनाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके पुनरुत्थान के बाद आपने अपने शिष्यों को स्वयं प्रकट करते हुए उन्हें शांति का अभिवादन किया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी आपका पुनरुत्थान की शांति हमेशा बनी रहे। साथ ही साथ उस शांति को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की शक्ति और हिम्मत प्रदान करते हुए हमें भी अच्छे मिशनरी बनाने की कृपा कर, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर किसके मुंह से निकला है? भारत के प्रेरित माने जाने वाले संत थॉमस से पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह का दर्शन करने के बाद यह शब्द उनके मुख से निकला है। प्रभु ईसा मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद कई बार शिष्यों को स्वयं प्रकट किया। पहली बार जब वे सभी यहूदियों के भय के कारण कमरे के अंदर स्वयं बंद रखे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच खड़े होकर बताया, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपने बगल दिखाया। ये देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पास से चले जाते हैं, वापस फिर शांति का अभिवादन करते हुए। जब प्रभु यीशु मसीह का ये दर्शन हुआ तो 12 में से एक थॉमस उनके साथ नहीं थे। जब अन्य शिष्यों ने बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया है, तो थॉमस ने बताया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों के निशान में अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दो, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। उनका ये कहने का 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अन्य सभी शिष्यों को ईश्वर का दर्शन होने के बाद सिर्फ उन्हें नहीं मिला उसकी वेदना। दूसरा कारण, पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह का दर्शन करने के लिए उनके दिल में कितनी इच्छा है। ये दोनों कारण की वजह से हो सकता है उन्होंने ऐसे कहा होगा। 8 दिन बाद जब प्रभु ईसा मसीह वापस शिष्यों के बीच में स्वयं प्रकट किया, उस समय थॉमस भी उनके साथ मौजूद थे। प्रभु ईसा मसीह ने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाओ और इन कीलों के निशान में अपनी उंगली रख दो और मेरे बगल में अपने हाथ डालकर देखो। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। थॉमस को उस बात का एहसास हुआ कि यही प्रभु ईसा मसीह है। उसे बहुत आनंद हुआ। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इन दोनों शब्दों को दोहराया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु ईसा मसीह के शिष्य ईश्वर का अनुभव और प्रभु ईसा मसीह का अनुभव करते रहते हैं, और ईश्वर का अनुभव उन लोगों को अपने जीवन में हर बार प्रभु ईसा कौन है इसका एहसास दिलाया। संत यूहन्ना अपने प्रथम पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 1 में बताते हैं,
हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह का अनुभव शिष्यों को जैसे जैसे हुआ, वैसे वे लोग ईश्वर के साक्षी बने हैं। यूदास इस्करियोती जब 12 में से अलग हो गया, स्वयं उनके दल से अलग हट गया, तो उनके बदले में किसी एक को चुनने का मौका जब आया, तब संत पेत्रुस एक ही मापदंड नए शिष्य को चुनने के लिए बताते हैं, वही है मसीहा अनुभव। संत पेत्रुस कहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 22वां पद संज्ञा, वह प्रेरित यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक होना चाहिए। इसी प्रकार संत पेत्रुस यही बताना चाहते हैं, जिसे मसीहा का अनुभव हुआ है, पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह का अनुभव हुआ है, वही प्रभु का शिष्य हो सकते हैं। हमारे पवित्र बलिदान में हमें पता है कि हम कई बार ईश्वर की उसी शांति का अभिवादन करते हैं। आप लोगों को शांति और आपको भी। इसी से यही प्रकट करते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह प्रत्येक बार हमारे जीवन में अपनी शांति लेकर आते हैं, और उस शांति को महसूस करना पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह का अनुभव करने के बराबर है। इसलिए प्रत्येक बलिदान में, प्रत्येक पवित्र कुर्बाना में हम प्रभु ईसा मसीह का अनुभव, शांति का अनुभव पाते हैं। हम अभी ये जो चैप्टर था उसमें यही पढ़ा है कि संत थॉमस किस प्रकार पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह का अनुभव करते हुए मेरे प्रभु मेरे ईश्वर बताया। उसी अनुभव को हमारा भी विश्वास का आधार बनाने की कोशिश करें। प्रभु ईसा मसीह हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। आइए बच्चों, अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स ढूंढ लेते हैं। पहला सवाल यही है, जब प्रेरित थॉमस को मालूम हुआ कि दूसरे शिष्यों ने पुनरुत्थित ईसा को देखा, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जब दूसरे शिष्यों ने बताया कि हमने पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह का दर्शन किया है, थॉमस ने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों के निशान पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा सवाल, ईसा ने प्रेरित थॉमस की इच्छा कैसे पूरी की? 8 दिन बाद प्रभु ईसा मसीह शिष्यों को जैसे प्रकट हुआ, थॉमस उनके साथ हैं। प्रभु ने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाओ, देखो ये मेरे हाथ हैं, और अपने हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डाल दो। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। इस प्रकार थॉमस की इच्छा प्रभु ईसा ने पूरी की। तीसरा सवाल, पुनर्जीवित ईसा को देखकर प्रेरित थॉमस ने क्या किया? पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह का दर्शन करते हुए थॉमस ने बताया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। चौथा सवाल, जब कभी पुनर्जीवित ईसा शिष्यों को प्रकट हुए, तब उन्होंने क्या अभिवादन किया? पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह ने शिष्यों को दर्शन करते समय हर बार
यही बताया, तुम्हें शांति मिले। 5वां सवाल, यूदास के बदले शिष्य को चुनने के लिए पेत्रुस ने क्या आधार प्रस्तुत किया? यूदास के बदले शिष्य को चुनते समय पेत्रुस ने मसीहा अनुभव को आधार बनाया था। आइए बच्चों, आज इस अध्याय का हमने पाठ किया है, मनन किया है, अध्ययन किया है, उसके सवालों का जवाब भी ढूंढे हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह से मसीहा अनुभव के लिए स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय यीशु।